एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को एक वाकया सुनाया कि बनी इसराइल के जमाने में एक मुसाफिर किसी पथरीले मैदान से गुजर रहा था कि अचानक उसे बादलों के दरमियान से कड़कदार आवाज सुनाई दी। बादलों के अंदर से आवाज आई कि फलां शख्स के बाग को पानी दो। ये सुनकर मुसाफिर हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहले कभी बादलों को किसी इंसान का नाम लेते नहीं सुना था। तजस्सुस में आकर वो बादल के पीछे चल पड़ा। बादल एक खास सिमत में बढ़ता रहा, यहाँ तक कि एक सिंगलाख और पथरीली जमीन पर पहुंचकर बरसना शुरू कर दिया। मुसाफिर ने देखा कि बारिश का वो सारा पानी पहाड़ी नालों से होता हुआ एक मुनज्जम तरीके से एक मखसूस बाग की तरफ बह रहा था। तो वो मुसाफिर भी पानी के साथ साथ चलता हुआ उस बाग के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां उसने एक सादा किसान को देखा जो निहायत इत्मीनान से अपने हाथ में पकड़े फावड़े की मदद से पानी की समत दुरुस्त कर रहा था, ताकि बाग का एक एक दरख्त सैराब हो सके। मुसाफिर ने आगे बढ़कर सलाम किया और किसान से उसका नाम पूछा। किसान ने जैसे ही अपना नाम बताया तो मुसाफिर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये वही नाम था जो उसने बादलों की गरज में सुना था। जब मुसाफिर ने किसान को पूरा किस्सा सुनाया तो किसान हैरत ज़दा रह गया। मुसाफिर ने पूछा कि तुम इस बाग में ऐसा क्या खास अमल करते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बादलों को हुक्म दे दिया। किसान ने निहायत आजिज़ी से जवाब दिया कि मैं उस बाग की कुल आमदनी के 3 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा मैं और मेरा खानदान खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हिस्सा मैं दोबारा बाग में बीज डालने और जमीन की बेहतरी के लिए रख लेता हूँ, और तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह की राह में मिस्कीनों, यतीमों और मुसाफिरों पर सदका कर देता हूँ। ये बात साबित हुई कि अपनी कमाई में से दूसरों का हक देना माल में कमी नहीं करता, बल्कि उसे अल्लाह की हिफाजत और बरकत में डाल देता।